सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आप सबको देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आज मैं आपको कार्तिक के बारे में बता रही हूँ, कार्तिक मास के बारे में बता रही हूँ कि ये इतना शुभ महीना क्यों होता है। श्री हरि की नज़रों में भी ये बहुत उनको प्रिय मंथ है ये वाला कार्तिक का। जैसे आज एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, इसका एक नाम प्रबोधिनी एकादशी भी है। देव उठनी एकादशी के नाम से ही जैसे हम जान पा रहे हैं कि देव उठने मतलब आज के दिन विष्णु भगवान उठ जाते हैं अपनी निद्रा से। मतलब भगवान जो विष्णु हैं वो 4 मास तक, चतुर्मास तक निद्रा में थे। और वो कब निद्रा में गए थे? जब वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी वो थी देवशयनी एकादशी। तो उस एकादशी को भगवान विष्णु जो थे वो शयन में चले जाते हैं, इसलिए उसको देवशयनी एकादशी बोलते हैं। और 4 मास के बाद अब कार्तिक के महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो आज है, जिसका नाम देव उठनी एकादशी, आज के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर इसके बारे में बहुत अच्छा दे रखा है। इसके अंदर बता रखा है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागने वाले होते हैं तो उस समय कैसे जितने भी देवता हैं, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, ये सब के सब किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, उनके रूप का गुणगान करते हैं, उनके कार्य का गुणगान करते हैं, ढोल मंजीरे बजते हैं, तब वो भगवान विष्णु को उठाते हैं। तो ये असली में जो देव उठनी एकादशी है ये सिर्फ हमारे ही अर्थ पर ही सेलिब्रेट नहीं हो रही है, ये पूरे ब्रह्मांड में सेलिब्रेट हो रही है। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है हमारे लिए इस वजह से क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में सेलिब्रेट होता है और हम भी उसका एक हिस्सा हैं। इसके साथ मैं कार्तिक के महीने के बारे में आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। जैसे कार्तिक का महीना जब ये शुरू होता है तो इसके अंदर कार्तिक का एक तरह से व्रत धारण करा जाता है। व्रत धारण का मतलब होता है कि कार्तिक के महीने के अंदर जैसे जो हरि जागरण करा जाता है, मतलब 5 तरीके की चीज़ें करी जाती हैं, 5 प्रकार का व्रत धारण करा जाता है जिसके अंदर एक हरि जागरण है, दूसरा प्रातःकाल उठकर स्नान करना है, तीसरा जो है वो तुलसी की पूजा करना है, चौथा दीपदान करना है और 5वां जो है वो देव उठनी एकादशी पर आज के दिन इस पूरे जो महीना जो हमने करा है कार्तिक का जो व्रत रखा था, आज उसका उद्यापन का दिन है। और आज के दिन जो तुलसी जी हैं इनका विवाह शालिग्राम से होता है। तुलसी जी जो हैं ये वृंदा का रूप है और शालिग्राम जो है भगवान विष्णु का रूप है। तो इस प्रकार से ये महीना पूरा जो है ये इस तरह से सेलिब्रेट होता है। साथ ही में जो मैंने अभी आपको बताया, जब भगवान जो विष्णु भगवान जब योग निद्रा में जाते हैं अपनी, जब देवशयनी एकादशी होती है उससे लेकर अभी तक जो चातुर्मास है इसके अंदर भी बहुत लोग बहुत व्रत धारण करते हैं। व्रत का धारण करने का मतलब भूखा रहना नहीं है। व्रत धारण करने का अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लेना और अतिथि का सत्कार करने का व्रत लेना, अपनी ज़बान से कुछ गलत ना बोलने का व्रत लेना, पूजा पाठ का व्रत लेना। तो ये जो व्रत होते हैं ये बहुत शुभकारी व्रत है इन 4 मास में जो लोग लेते हैं। और उसके बाद जब कार्तिक का मास आता है इसके अंदर भी कई लोग इस तरीके का व्रत धारण करते हैं और उसके बाद इसका फिर समापन होता है। साथ ही जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ इससे रिलेटेड, वो ये कि कार्तिक का महीना पूरा क्योंकि महीना है और महीने में कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जब पूरा महीना ये व्रत धारण नहीं करा जाता, नहीं जा पा रहा होता। कई बार दीपदान नहीं कर पाते हम लोग, कई बार हम स्नान नहीं कर पा रहे होते हैं, कभी हमारी तबीयत ख़राब है, कभी कोई भी और कारण हो जाता है। तो इसी वजह से आज जो एकादशी का दिन है, देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, मतलब आज एकादशी है, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, मतलब ये 5 दिन जो हैं ये भीष्म पंचक कहलाता है। भीष्म पंचक क्यों कहलाता है? क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने भी कार्तिक के महीने के अंदर ये 5 दिन जो है व्रत धारण करा था और श्री हरि का जाप करा था, कीर्तन करा था, उनका गुणगान करा था। तो इसी वजह से इसका नाम जो है भीष्म पंचक नाम पड़ा है। अगर कोई मनुष्य पूरे महीने का ये नहीं कर पाता, इस व्रत को धारण नहीं कर पाता,
तो आखिरी के आज से ये जो 5 दिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 5 दिन भी पूरे महीने के बराबर ही होते हैं। इसी कारण इन 5 दिन के अंदर बहुत लोग गंगा में जाकर स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं। और एकादशी के अगले दिन मतलब द्वादशी पर तुलसी जी पर पताका फहराना भी बहुत शुभ माना जाता है। और ब्राह्मणों को भोजन करवाना द्वादशी पर बहुत शुभ होता है। दान पुण्य करना बहुत शुभ होता है। तो ये 5 दिन जो हैं ये बहुत शुभकारी हैं। अगर आप लोगों ने कार्तिक का पूरा महीना नहीं करा है तो मैं चाहती हूँ कि आप आज से एक व्रत धारण कर लें और ये 5 दिन कार्तिक का महीना पूरा सेलिब्रेट करें। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आज आप अपना पूरा कार्तिक का महीने का आज से शुरुआत कीजिए। मैं आपको अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।